चीन वाला वायरस अगर ऐसे ही हमारे देश में, भारत में बढ़ता गया तो क्या कोरोना वाले हालात पैदा हो जाएंगे? सवाल तो वाजिब है। और HMP वायरस को लेकर अलर्ट होना भी और डरना भी जरूरी है। बेशक इसके लक्षण मामूली से हो, परेशानी हफ्ते 10 दिन की ही क्यों ना हो, लेकिन इससे अलर्ट होना बहुत जरूरी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा हुसैन, समझदार वही है जो राइट टाइम पर काम करता हो। एहतियात बरतने में आपको भी देर नहीं करनी चाहिए। सेहत के दुश्मन को कभी हल्के में मत लीजिए, छोटा मत समझिए, नहीं तो हाथ मलने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। खासकर जो पहले से ही बीपी और शुगर की गिरफ्त में है, जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही लो है, वे भी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं या फिर उन्होंने सिगरेट शराब पीकर अपने लंग्स और लिवर का कबाड़ा कर लिया है। ठीक बात कही मीनाक्षी आपने। इन बातों में मत उलझिए कि HMPV कोविड जितना खतरनाक है या नहीं। बस ये याद रखिए, सावधान रहेंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, योग करेंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, और वो भी तब जब सेहत के बहुत सारे दुश्मन हैं। अब जैसे प्रोस्टेट को ही ले लीजिए। प्रोस्टेट की परेशानी को लोग मामूली सा मान कर चलते हैं, क्योंकि क्योर 100% मुमकिन है, लेकिन तब जब वक्त पर इलाज कर लिया जाए। वक्त, सबसे बड़ी बात ये वक्त ही तो है। तो चलिए HMPV से बचने के लिए इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ आज किडनी, ब्लैडर, यूट्रस और यूथ्रस से लेकर प्रोस्टेट, यानी कि जो हमारा पूरा पेल्विक फ्लोर है, उसे यौगिक सुरक्षा का ऐसा चक्र देते हैं। और ये होगा कैसे? एक सरप्राइज है मेरे पास आप सभी के लिए। इसके लिए विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव, जिन्होंने हमें कोरोना जैसी आपदा से बचाया, एक बार फिर लंबे समय के बाद आज इंडिया टीवी पर स्टूडियो में पधार गए हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत। आज पूरे स्टूडियो की दो एनर्जी देवी बदल और गई है। एक देवता के साक्षात दर्शन के साथ और आपके लिए कुछ प्रसाद लाया हूँ। मैंने देखा आप कभी खूखा करते रहते हो। अच्छा। तो सुबह घर से निकलो तो ये आप अपनी देवी को दे करके रखना। अच्छा। कि भाई ये 2 कंठामृत, 2 एक साथ, हाँ छोटे छोटे है ना, और एक ये ब्रोनकॉम, ये मुंह में डालो और इसको चूसते रहना। एंकरिंग कर लेंगे स्वामी जी? अरे मुंह में डालो, आप घबराओ मत, और चूसते रहना। अरे एंकरिंग जबरदस्त निकलेगी। वैसे ही ये तो हमारे एकदम से कहते हैं ना, सर्वश्रेष्ठ एंकर हैं। और जब कंठामृत के साथ करेंगे तो फिर तो प्रसाद की नजर तो तुम्हारी। बहुत शुक्रिया स्वामी जी। ये बहुत जोरदार है। मैं तो कहता हूँ सब एंकर्स को ये ले लेना चाहिए। और ये कंठामृत बहुत ही, और ये ब्रोनकॉम, ये मुंह में जाते ही गला एकदम खुल जाता है, और जो है वायरस की एंट्री यही रोक देगा बाहरी। बहुत शानदार। देखिए हुसैन, प्रसाद से शुरुआत हुई है आज। आशीर्वाद प्रसाद सब मिल प्रसादे गया। सर्व दुःखानां हानि रस्योपजायते। अब स्वामी जी देखिए, मैंने इसलिए बोला सभी के लिए क्योंकि हम तो जानते थे आप यहाँ पर हैं। दर्शकों के लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज है कि आप यहाँ हमारे स्टूडियो आए हैं, और यहाँ से हम आज का अपना पूरा ये यौगिक कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। स्वामी जी, विषय बहुत महत्वपूर्ण है आज। HMPV वायरस से संक्रमण के मामले भारत में भी अब बढ़ने लगे हैं। लोग कोरोना वाली दहशत में ही हैं। कोरोना वाले हालात तो कहीं नहीं आ जाएंगे। बड़ी अच्छी बात यह है कि ऐसे मौके पर आपका यहाँ पर होना, आपके साथ यौगिक सेशन होना, जॉगिंग करना, स्ट्रेचिंग करना, पावर योग करना, ये न सिर्फ हमारी बल्कि हमारे तमाम दर्शकों की, जो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में बैठे हुए अपने इम्यूनिटी को मजबूत करना चाहते हैं, आपके सहारे योग सीखना चाहते हैं, आयुर्वेदिक उपाय जानना चाहते हैं। तो स्वामी जी, आज सबसे पहले तो मैं लपेटे में लूंगा हुसैन भाई को। बहुत देर से मैं इनको देख रहा हूँ। आज इनकी धर्मपत्नी ने भी मुझसे बोला कि स्वामी जी ये खड़े खड़े जो है बातें ही छौंकते रहते, कभी कभी इनको अपने पास में लिया करो। इधर आओ, जूते निकालो। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ये जरूरी है। और आज मैं इनका इम्यूनिटी टेस्ट भी करूंगा। आप दोनों तो अपना इम्यूनिटी टेस्ट बहुत करते रहते हो। पूरा हाथ खुला हुआ, पीछे से पैर ऐसे देखो, नितंब से लगता है ऐसे। ये एक, और देखो इधर देखो मीनाक्षी, ये 2, ये ऐसे, ये बहुत ही जबरदस्त है। और वैसे ही ज्योत्सना हाइट पर है, आपने और राइसा कर दे दिया। हुसैन भाई इधर आइए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जरा, ये तो 2 अभ्यास हुए, अब तीसरा आपके साथ करना है। जरा जो है, आप तो जिम वाले हो ना, जरा ये हाँ, नंबर लग ही गया। ये और इसको 10 बार करना है।
3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। भाई एक बार में तो पास हो गए, अब दूसरे में पास हो जाओ। 11 कर दिया आपने। एक ये बाहर की तरफ। स्वामी जी अब मेरा कपड़ा थोड़ा मुझे परेशान। ना कोई बात नहीं, ना ये बाहर की तरफ आएगा, ये घुटना इधर, ये ऐसे नीचे, फिर ऊपर, फिर दूसरी तरफ। आज आपकी पत्नी बड़ी खुश होगी। ऐसे नीचे नीचे, छाती नीचे आनी चाहिए पूरी, फिर ऊपर, ये कोई चीटिंग नहीं चलेगी आज। आज कपड़े सब बहाने हैं। स्वामी जी पैंट ना फट जाए कहीं। पैंट फटे मजबूर है, मंजूर है, जीवन में नहीं, कटाफटी होनी चाहिए। तो आपने किया तो अच्छा है। आप ऐसा करो, आप ये भुजंगासन करो ऐसे, 1 2 3। ये आपके कान में से भी यंत्रपाती निकल गए। हाँ वही ना। हाँ उसको लगा लो जरा। हाँ, इसको ये ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, इसको ऐसे 100 बार तक करना है। आप ऐसे ही करो। चलो हुसैन भाई ऐसे करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्वामी जी, हफ्ते भर का टास्क 18 एक दिन में करवा दिया आपने। 21 22 23 छुट्टी नहीं 25। आप बोल रहे थे आपको गिनती भी आती है, अब देखना कहाँ तक आती है। लंबे लंबे श्वास, ये लंबे लंबे श्वास भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, ये इसका मतलब है स्टेमिना अच्छा है। हाँ हुसैन भाई के लिए ताली बजा दो। 5 बहुत सही हुसैन। हाँ तो बहुत दिनों के बाद। ये रोज 100 बार करना है। आज गिनती भी नहीं चल रही है, वरना रोज गिनती। आप ये कभी गिनती नहीं करेंगे। और ये 100 बार, फिर 100 बार ये। अभी छूटे नहीं इधर हैं देखो आप। जरा। अभी हाँ, अभी थोड़ी एक बस एक स्टेप बाकी है। ये 100 बार करना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, ये लंबे लंबे श्वासों के साथ। अभी हमारे इधर मुंह करके करो जी, ज्योत्सना जी। क्या नाम? हाँ ये नहीं, ठीक है, आप तो ठीक हो। आप ठीक थे। मैंने आज पूरी क्लास जो मैं भेद हो गया था। मैंने मीनाक्षी जी बोलना था मुझे, मैंने ज्योत्सना जी बोल दिया। मुझे पीछे वाले ज्यादा दिखाई देते, आगे थे ना। तो पीछे वालों का ध्यान रखना चाहिए। स्वामी जी आज तो पूरे स्टूडियो का माहौल, एनर्जी सब चेंज हो गई है। ये सुबह सुबह जिसने कर लिया ना, फिर उसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा। योगी का एक आभा मंडल होता है ना। हुसैन भाई आपके तो माथे पर थोड़े पसीने आने लगा। तो जो पसीना नहीं अच्छा लग रहा टपकाएगा होगा। उसके खुद के टपकने की संभावना रहेगी। इसलिए बस मैं मुझे कहता हूँ थोड़ा सा 2 ख्याल रखना पड़ रहा है कि मेरी सांस की आवाज तूफान बन के लोगों के घरों में न जाए। ऐसे तूफान की गति से, आंधी और तूफान की तरह बैक्टीरिया, वायरस, फंगस भी तो घूम रहे हैं। उसके लिए ये तूफान की गति से तो योगिक जोगिंग के अभ्यास, दंड बैठक करवा दी थोड़ी सी। अरे हाँ अभी बैठक तो बाकी थी, दंड करवाई थी और भुजंगासन करवाए थे। एक तो ये और एक ही है थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए ऐसे। तो एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा और वायरस अपने करीब 2 फीट दूर से ही मर जाएगा। ऐसे हमारे शरीर के अंदर से ऊर्जा तरंगी निकलती है। ये मनुष्य का जो देह है ना, ये ऊर्जा पिंड है। दिस बॉडी इज द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स। और वो ऊर्जा का क्षय होता है सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक दवाइयाँ, चारों तरफ पोल्यूशन, रेडिएशन, इस सब से हमारी जो शारीरिक आंतरिक दैवी ऊर्जा है, आध्यात्मिक ऊर्जा है, उसका क्षरण होता है। तो ये तो चलो लास्ट खड़े हो। तो ये 10 बार से शुरू होगा। ठीक है जी मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, जी स्वामी जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 5 हो गई भाई आप तो। चलो लास्ट। मेरी बड़ी पार्टनर पीछे है। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 बार उनके लिए करना पड़ेगा।
उन्होंने जब से शुरू किया था ऐसे, ये ऐसे जब इतना कर लेंगे जी तो कितना अच्छा है ना। थैंक यू, जोरदार तालियां हो जाए भैया, आपका सब एकदम सुपर। अब जरा बहुत लोगों दिनों के से मेरी इच्छा थी स्वामी जी इनको सिंहासन से उतारने की। लग रहा है आप ही का इंतजार था कि आप स्टूडियो में पधारे। हम सूर्य नमस्कार करते हैं जी। तब तक हुसैन भाई अपनी पोजीशन लेते हैं। ये ऐसे बार बार श्वास भर के पीछे, श्वास छोड़ के आगे, ऐसे जो योग करेंगे HMP वायरस उनका कुछ ना बिगाड़ सकेगा। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे, ये नीचे फिर ऊपर। लेकिन भाई तारीफ आप दोनों बहनों की भी बनती है। जो है हुसैन भाई तो हमारे तारीफी काबिल हैं ही सो है, लेकिन आप दोनों बहनों की अप्रतिम शक्ति है, ऊर्जा है, सामर्थ्य है, लंबे लंबे श्वास है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता मीनाक्षी रूपेण ज्योत्सना रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वामी जी, अब जरा दर्शकों की बातों को भी आप तक पहुंचाते हैं। बहुत जरूरी है। आप हमेशा कहते हैं स्वामी जी कि बीमार पड़ने की नौबत क्यों आए। सेहत को लेकर सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बहुत सारे दुश्मन हैं, चाहे वो सर्द हवाएं हों, लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी या फिर ओल्ड एज प्रॉब्लम। तो चूंकि आज हम बात प्रोस्टेट की करने वाले स्वामी जी, तो प्रोस्टेट की परेशानी को लोग बहुत हल्के में लेते हैं। इससे निपटना कैसे है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, ज़रा बताइए। तो देखो, प्रोस्टेट की शुरुआत होती है, चलो सूर्य नमस्कार भी बहुत अच्छा किया, वृक्षासन कर लेते हैं, ताड़ासन कर लेते हैं, फिर वृक्षासन, फिर स्वामी जी सॉक्स की जरूरत रह नहीं गई। तो सब झाड़ झंकार फेंक दो। प्रोस्टेट और माताओं बहनों दोनों को एक साथ लेते हैं। पुरुषों में PSA बढ़ता है और माताओं में CA-125 बढ़ता है। ये जो बढ़ने वाली चीज़ें हैं ना, चाहे वो किसी भी प्रकार का वायरस लोड बढ़े, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल बढ़े, चाहे वो ट्राइग्लिसराइड बढ़े, चाहे वो RA फैक्ट्री, CRP, ANA, AVN, HLB-27, चाहे CA-25, चाहे वो PSA बढ़े, तो ये सब का एक शब्द है। शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड चीज़ें, विजातीय तत्व, कुछ जो नहीं बढ़ना चाहिए, वात पित्त कफ त्रिदोष, वो बढ़ गया। तो ये जो PSA नाम का तत्व है, ये बढ़ जाता है। इससे फिर आगे ये 1 से भी कम होना चाहिए, 0.5 तक रहना चाहिए। ये बढ़ गया करीब किसी का 25, किसी का 50। तो ये ही प्रोस्टेट कैंसर का कारण बन जाता है। फिर कई बार प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाता है। एक तो PSA बढ़ना, दूसरा प्रोस्टेट 20 ग्राम में, लेडीज में नहीं होती ये ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। तो लेकिन लेडीज में भी मैंने कहा CA-125 बढ़ता है, लेडीज में भी यूरिन इन्फेक्शन, UTI की प्रॉब्लम बढ़ती है। तो दोनों के लिए ये ट्रीटमेंट लगभग समान रूप से लागू होंगे। एक दो चीज़ों को छोड़ करके प्रोस्टेट ग्रंथि जब बढ़ जाती है 20 से 30, 40, 50, 100 ग्राम तक हो जाती है, तब उसको हम प्रोस्टोग्रिट और विद्यवाधिका वटी ये देते हैं। बाकी गोखरू धनिया तो बेस्ट है इसके लिए, जौ के आटे की रोटी, और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और फिर ये वृक्षासन, फिर गरुड़ासन। ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी अच्छे, स्ट्रेचिंग में बहुत अच्छी हो जाती है। और तो ये जो PSA बढ़ा, अब इसको कैसे कंट्रोल करना, सिंपल है। गोखरू और धनिया तो घर घर में है अब, और हमने भी उपलब्ध करा दिया गोखरू का काढ़ा। ऐसे इधर देखिए हुसैन भाई, देखो जी, पूरा शरीर कैसे सधता है। एड़ी ऊपर, पंजा नीचे, एक शरीर पर भार, एक पैर के ऊपर, और देखो मूलबंद उड़ियान बंद भी लग गया इसमें। बहुत शानदार। तो ऐसे शरीर को जो साध लेंगे, और ये गरुड़ासन भी, पाँव की चोटी जो गूथ लेंगे, और हाथ की भी, पैर की भी, दोनों की, पैर की भी और हाथ की भी, दोनों की चोटी गूथनी है, और बैलेंस नहीं भी करने देना। स्वामी जी, ये चोटी जो है पतले लोग ही गूंद पाएंगे, और पतले लोगों को क्या पता स्वामी जी, मोटे होने का भी अपना ही एक आनंद है।
जब कहीं पहुंचते हैं तो धरती हिल करके दुनिया को बताती कि भाई फलां साहब आ गए। कहीं बैठ गए तो भद्द से बिल्कुल सिंहासन पूरा हिल गया। लेकिन स्वामी जी ये एक बात ये भी कही जाती है, सिंहासन टूट भी जाता है। स्वामी जी एक चीज लेकिन ये भी कही जाती है कि प्रोस्टेट की परेशानी की एक बड़ी वजह मोटापा भी है, तो थोड़ा सा कम करवा दीजिए। खैर ये जरूर कम कराना है। प्रोस्टेट के लिए पहले 2 आसन बता देते हैं, तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल स्वामी। एक गोमुखासन। अब गोमुखासन में मूल बंद उड़ियान बंद लगा दिया तो देखो नाभि से नीचे वाला भाग खींचा अंदर, तो ये मूल बंद हो गया और पेट पूरा खींच लिया। देखो ऐसे खींचता है हुसैन भाई, अगली बार ये भी खींचा होगा आपका। आज तो आप पास हो गए 100 में से 100। ऐसे। और जब इसको क्लोज में लेते हैं ना, एक क्लोज में लोग कैमरामैन हो गन तान करके खड़े हो कई कई, और देखो जब क्लोज में आएगा ना तब ये हाल होता है। ऐसा लग रहा है वैक्यूम बन गया। स्वामी जी हाथों के लिए जगह कहाँ है इसमें? तो ये मूल बंद उड़ियान बंद जी। और फिर एक ये है बटरफ्लाई। ये तो बड़ा इजी है, ऐसे ये बड़ा इजी है। और इसको ऐसे करते हैं ना, तो देखो। वैसे एक बात मैंने और देखी, मैं बहुत दिनों से मिला नहीं था मीनाक्षी जी से और ज्योत्सना जी से। जब मैंने इनको ऐसे चहकते चहकते आते देखा, मैंने कही 2 गुड़िया कौन आ गई हैं सच्ची। ये पता ही नहीं लगा। मैंने तो आज पहली बार पूछा ज्योत्सना जी से, मैंने कहा तुम्हारी शादी में कब आना है? बोले तो हो गई बाबा। 5 साल हो गए स्वामी लेकिन जी। इन दोनों ने मुझे निमंत्रण नहीं भेजा, ना ज्योत्सना ने और ना हुसैन ने। तो इनके लिए एक पार्टी यही इंडिया टीवी में मैंने करनी आपको पड़ेगी। बोला था स्वामी जी आप इतने लेट क्यों मिले, थोड़ा और जल्दी मिलना था हमें। और उनका तो इन दोनों का पता ही नहीं लगता कि ये कब शादी हो गई। अभी ऐसे लग रहा है कि अनमैरिड ही है, और शादी के बाद 2 बच्चों की माँ होने के बाद भी खुद बच्ची जैसी लग रही है मीनाक्षी जी। इसके लिए आप दोनों के लिए, तीनों के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। तो ये बड़ा जरूरी है। अब बात रही मोटापे की। मोटापा के लिए 5 अभ्यास जी। और हम इसमें गोधन अर्क भी पिलाते हैं, वो प्रोस्टेट कैंसर को भी अच्छा करता है, PSA को भी नॉर्मल करता है। वेट गो मेदोहर, और मैंने आजकल मेदोहर वेट गो क्वाथ भी बना दिया एक। उसमें अश्वगंधा है, उसमें लंबे लंबे श्वासों के साथ, उसके अंदर पुनर्नवा है ऐसे। और ये जो दशमूल है, चाहे निर्गुंडी है, चाहे गिलोय है, ये सब वेट को कम करते हैं। अंगूर का जो बीज है ना जी, आजकल मोटा मोटा अंगूर आता है, उसके बीज रख लिया करें, बीज का पाउडर करके खाएं। वो जो एक आम खास तौर की जो पर गुठली है लाल रंग का जो अंगूर आता हाँ, है उसके बीज मोटे होते हैं। हाँ, मोटे मोटे बीज होते हैं। आम की गुठली पेट के लिए, विटामिन B12 के लिए, और जामुन की गुठली शुगर के लिए, और जो अंगूर की गुठली बोलो, बीज बोलो, वो वेट के लिए बड़ा जबरदस्त है। पाउडर करके और 2-1 ग्राम ऐसे रख ले, खा ले। वैसे तो बाजार में भी मिल जाते हैं। लंबे लंबे श्वास। एक तो ये। अब देखो पेट इतना हल्का होना, अब देखो पेट ऐसे होना चाहिए। उतना तो अभी हाँ इतना ठीक है। और फिर ये की है, ये 2 चक्की। ऐसे, हाँ चक्की ऐसा ऐसे, ये और फिर अब देखो, अब हम पैर उधर कर लेते हैं, सिर इधर कर लेते जी। हैं, और देखो इसमें हम करते हैं दोनों पैरों से। ज्योत्सना जी आपके पैर थोड़े लंबे लंबे हैं, इसलिए आप एक एक से भी करेंगे तो दिखेगा। तो आप एक एक से करना। अर्ध हलासन, फिर ये पाद वृत्तासन गोल घुमाने वाला। सारे अभ्यास आप 10-10 बार करो। एक एक अभ्यास को 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक करने से पूरा फायदा होता है। थाई बटक सिप्स किसी की तो इतनी भारी भारी होते हैं, कई बार मैं विनोद में मजाक में बोलता हूँ, किसी में कोई तो 2 रामदेव दोनों पैरों में लेके घूमते रहते हैं। कल एक प्रशांत मिला 169 था, हुसैन भाई कल की बात बता रहा हूँ, 169, और उसका 2 दिन में 8 किलो का वजन हो गया। तो मेरे से क्या, दिल्ली का है, आप उसको लाइव स्टूडियो में बुला सकते हैं, मैं हरिद्वार से सीधा यहीं भेज दूंगा। 2 दिन में 8 किलो मीनाक्षी जी, क्या बात है। हाँ ये और एक ये ऐसे। तो ये अभ्यास ऐसे है। अच्छा स्वामी जी, साइकिल उल्टी चलानी है या सीधी चलानी है? दोनों तरफ से। मैं दोनों पैरों से चला लूं? हाँ दोनों पैरों से एक साथ
ये अलग अलग ऐसे, ये बहुत ही जबरदस्त है। ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे ये। अच्छा एक चीज और देखी मैंने, आप दोनों जो अपने सोशल मीडिया पोस्ट में जब योग के अब वो डालती हो ना आसन मुद्राएं, उसको इतने लोग लाइक करते हैं। और अब तो कहीं पर आप शॉपिंग मॉल में चले जाओ, सड़क पे चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, मीनाक्षी जी को, ज्योत्सना जी को, हुसैन जी को दूर से ही लोग देख करके सलाम करने लगते हैं। आज इनकी मिसेज मेरे से कह रही थी, स्वामी जी आपने इनको सेलिब्रिटी बना दिया है। स्वामी जी कई बार तो लोग ये इंडिया कहते टीवी हैं एक बार स्वामी जी घर से घर हमें में देखा मिलवा जा- दीजिए। हाँ ये ठीक है, ये लोगों का प्यार है। हाँ लंबे लंबे श्वास। तो ये देखो 3 अभ्यास ऐसे, और ये 5 हो गए, 2 बैठ कर के थे। और हुसैन भाई ये 2 अभ्यास भी बड़े जबरदस्त, पूरी बॉडी ऐसे इस शेप में आ जाती है। भुजंगासन। हाँ भुजंगासन, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो अब वेट का खतरा किसी को नहीं रहेगा। ये 2 अभ्यास ऐसे भुजंगासन और ये पीछे सर्वासन। तो फिर इसमें लंबे सांस भरने से भी वेट कम होता। करो करो, दोनों बहनें बहुत अच्छा कर रही हैं। पर अब योगी चलिए, भी- वजन अब आप लोगों का अगर कम हो गया है तो वो तमाम लोग जो प्रोस्टेट की वजह से किडनी फेल हो जाने के खतरे को झेल रहे हैं या ऐसा अंदेशा है स्वामी जी, तो ये प्रोस्टेट का खतरा किडनी तक कैसे पहुंच जाता है और फिर किडनी को बचाना कैसे है? तो देखो भस्त्रिका, चलो करो, अब कपाल भाती करो। हम भी बैठे स्वामी जी। आप तो कपाल भाती करो जी। मीनाक्षी जी, अनुलोम विलोम ज्योत्सना जी पीछे से करेंगे। तो अब प्रोस्टेट के अड़ोसी पड़ोसियों पर भी असर आएगा। तो प्रोस्टेट की पड़ोसी है किडनी, उसके ऊपर बेचारी पर बुरा असर पड़ने लगता है। मतलब पूरा देश अगर हमारा करे कपाल भाती तो बांग्लादेश और पाकिस्तान अपने आप ठीक हो जाएंगे। अड़ोसी पड़ोसी ठीक हो जाएंगे। और हाँ एक बात आपको खास बताता हूँ, अभी मैंने ये सर्च करवाया है कि जो है स्वामी रामदेव को इंडिया टीवी को, फेसबुक लाइव हो, यूट्यूब पर हो, भारत के बाद सबसे ज़्यादा कहाँ देखा जाता है? तो भारत के बाद नेपाल, और नेपाल के बाद पाकिस्तान, उसके बाद अरब, उसके बाद बांग्लादेश। पाकिस्तान के तो कई सवाल भी स्वामी जी मैंने आप तक पहुंचाए हैं, और ये तो भी कि वो ये एक कई बड़ी सारी बात चीजें है। मंगाना चाह रहे थे, वो तो- कैसे मिलेगी, ये सवाल भी बार बार मुझ तक आया। तो देखो वैसे तो हम थोड़े दिन पहले 77 साल पहले तो हम वतन ही थे। हमारा खून एक, हमारे खानदान एक, हमारे पूर्वज एक, हमारी मूल प्रकृति, हमारी मूल संस्कृति एक है। और अभी भी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो है हमने ये जो कार्यक्रम जोड़ा हुआ है फेसबुक लाइव पर, इंडिया टीवी पर, स्वामी रामदेव के फेसबुक पर, स्वामी रामदेव क्या कहते हैं, ऑन इंडिया टीवी है ना, स्वामी रामदेव ऑन इंडिया टीवी लाइव, इस पे अब रोज लाखों लोग जुड़ जाते हैं, हजारों नहीं लाखों, कभी 1 लाख, कभी 2-2.5 लाख, कभी 5 लाख, कभी 1 मिलियन तक जुड़ जाते हैं। ये बड़ी बात है, और पूरी दुनिया जुड़ती है। तो ये विज्ञान ने सारी दूरियां दूर कर दी हैं, और योग तो सबके लिए है, ये हिंदुस्तान के लिए है, पाकिस्तान के लिए है। जोड़ दूं, इतना बड़ा ये परिवार है, और इसलिए हमने ये सोचा महाकुंभ का इतना बड़ा महापर्व है, तो क्यों ना कुंभ से जुड़ा हुआ, सनातन से जुड़ा हुआ, इसके शाश्वत सत्य से जुड़ा हुआ क्यों ना कार्यक्रम किया जाए। कॉन्क्लेव कर दिया जी, आज पूरे दिन हम ये कॉन्क्लेव कर रहे हैं। और उसका उद्घाटन मैं ही करूंगा। बिल्कुल। आज की बहुत दिनों से इच्छा थी जी। कि स्वामी जी आप तो हमारे सनातन के पुरोधा हो, योद्धा हो, तो आप हमारे इस कार्यक्रम में जरूर आए। तो देखो आज हम आपके द्वार आ गए। तो ये किडनी के लिए हुसैन भाई जी। बड़ा जबरदस्त है ये मंडूकासन, योग मुद्रासन। जिनका पेट इतना अंदर ना जाता हो वो जितना जा सके उतना ही ले जाए। कई सोच रहे हो कि स्वामी रामदेव हमको चिढ़ा रहे हैं, कैमरा क्लोज कर करके अपनी पसलियां दिखा रहे हैं। टारगेट आप भी यही रखो। आपका वजन कितना है मीनाक्षी जी? मेरा 56 है। मेरा मात्र 63। पहले 67 था। हाँ? और ज्योत्सना जी का मुझे लगता है मेरे आस पड़ोस में होगा। जी जी बिल्कुल स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, एक बात उसकी और हाइट भी तो बताती अच्छी है हूँ ना। कि आपके तो सामने पूरी कहानी है, मेरी प्रेगनेंसी से लेकर बच्चा होने तक, वजन बढ़ने से लेकर वजन घटने तक। जब पिछली बार आया था तब आपका करीब 7-8 किलो वजन जी ज्यादा था। जी। आपने एकदम वापस वहीं आ गई हो।
मैं मतलब आप ये समझ लीजिए कहाँ मैं 80 के पास पहुंच गई थी वापिस से यहाँ तक आई हूँ ये अच्छी बात है। और इसके लिए एक छोटा सा टिप दे देता हूँ जी ज्यादा खाने से ताकत मिलती है, ये भ्रम है। जी कम खाओ और क्वालिटी फूड खाओ। मैं आजकल नारियल पानी पीता हूँ, एक चम्मच कोलेजन प्लस, च्यवनप्राश, एक न्यूट्रेला डेली एक्टिव, एक जो है वो श्रवण शिलाजीत या इम्यूनोग्रिट गोल्ड साहब इम्यूनिटी। और मेरे को ये आपने तो बाहर देखा है मुझे, अभी तो स्टूडियो में यहाँ कोई हीट आदि नहीं चल रहा है तो भी मैं बाहर भी ऐसे ही रहता हूँ और कोई मेरा एक रोया भी खड़ा नहीं होता। वो तो हमने देखा है स्वामी जी। आपका पूरा जीवन, आपका पूरी जीवन पद्धति, आपके काम करने योग ही का मेरी तरीका। जीवन पद्धति है, आयुर्वेद ही मेरी जीवन पद्धति है, सनातन ही मेरी जीवन पद्धति है। तो मैं सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम करके, माता भूमि पुत्र हम पृथ्वी गुरु परंपरा ऋषि परंपरा को प्रणाम करके, और फिर रोज लगभग 3 से 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ। 1 घंटा अपने वैयक्तिक उपासना करने के बाद फिर अपने शरीर को योग के तप में पूरा तपाता हूँ। तो ये किडनी के लिए बहुत जबरदस्त था। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। इसमें पवन मुक्तासन भी अच्छा है। पवन मुक्तासन कर लो जी ज्योत्सना जी, आप तो पीछे। जी स्वामी। पवन मुक्तासन बड़ा जबरदस्त है। तो आज हम एक साथ दोनों कर रहे हैं, पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन। उसके बाद ज्योत्सना जी कर रही है और हम ये अर्धमत्स्येंद्रासन कर रहे हैं। जो इतना भी ना कर पाए तो वक्रासन कर लें ऐसे। अच्छा स्वामी जी, किडनी की हिफाजत तो हो गई, लेकिन प्रोस्टेट का मामला कुछ लोगों का बिगड़ जाता है और नौबत जो है कैंसर तक की आ जाती है। तो ये तमाम सारे जो आसन आपने बताए, ये उसके लिए भी काफ़ी है या कुछ और अलग से करना है? और आयुर्वेदिक उपाय क्या हो सकते हैं? तो देखो, ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा। एक तो किडनी के लिए चंद्रप्रभावटी, गोक्षरादि गुग्गल ले लें, गोखरू का काढ़ा ले लें, अश्मरी हरक्वाथ ले लें। ये सब हमने यहाँ ये रोज़ यही रखते हैं हम लोग। ये सब गोखरू का काढ़ा, अश्मरी हरक्वाथ ले लिया। और देखो यहाँ तक पहुँचना है। देखो बहन, ऐसे ये हाथ ऐसे लिया और ये हाथ ऐसे घूम के आता है ना, तो देखो ऐसे छूट जाता है, ऐसे क्रॉस करके। अब स्वामी जी आप बहुत दिनों बाद इधर आए स्टूडियो में, बताइए ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, हाथ ठीक पहुंचा है? हाथ पहुँचा है तो धीरे धीरे यहाँ भी पहुँच जाएगा। देखो ऐसे, ये यहाँ से यहाँ। आपने शरीर की भी एक्चुअली चोटी बना दी है पूरी मोड़ दी है। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। ये अब बात आई कैंसर की। ये चलो आप भी लेटो, पवन मुक्तासन करो और उत्तान पादासन हम सब एक साथ करते हैं। तो अब बात आई कैंसर की। कैंसर के लिए इम्यूनोग्रिट गोल्ड और रेडीमेड में करक्यूमिन गोल्ड, खाने के बाद सिस्टोग्रिट डायमंड और वृद्धिबाधिका वटी या काचनार गुग्गल, और एंटी कैंसरस जूस में बताता हूँ। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, वीटग्रास और गोखरू, धनिया, इसका सबका काढ़ा बना करके या ताज़ा रस लेकर के इसको पी लें। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन ऐसे। और बाद में तो ये नौकासन तक हो जाता है। इसमें बड़ा ज़बरदस्त बैलेंस बनता है। घुटने सीधे, पंजे तने हुए ऐसे, और ऐसे पकड़ सके तो और अच्छी बात है बैलेंस बनाने में। नहीं, बहुत अच्छा कर लेते हैं। बैलेंस तो अच्छा बन रहा है, घुटने भी सीधे, पंजे भी तने हुए, एकदम पूरा परफेक्शन। क्या बात है। और यदि पादामुष्ट नासा स्पर्शासन हो जाए तो क्या बात। तो ये खाली पेट करक्यूमिन गोल्ड, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, और खाने के बाद ये सिस्टोग्रिट, सिस्ट, और उसके अंदर का जो कैंसर है वो उसमें क्योंकि ताम्र भस्म है, उसमें हीरक भस्म, उसमें शिला सिंदूर है, उसके गांठ के अंदर का कैंसर जो एपोप्टोसिस गड़बड़ हुआ था, एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी और वात पित्त कफ त्रिदोष और भीतर की जो अग्नि है वो उसकी बैलेंस हो जाएगी। उपवास और करवा देते हैं। तो ये पवन मुक्तासन से लेकर के ये सारे अभ्यास कराए। और ये सेतुबंद में देखो पूरा प्रोस्टेट से लेकर के किडनी से लेकर के सब अच्छे हो जाते हैं। तो ये उसका रेडीमेड। और होम रेमेडी भी मैंने बोला, वीटग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोखरू, धनिया, पंचतृण मूल, जितना हो सके ये काढ़ा, नहीं तो अस्मरी हरक्वाथ, पुनर्नवा, ये सब काढ़ा बना करके पी लेते हैं। तो हुसैन भाई एक बात बताता हूँ आपको, मेरा ये अनुभव है। बैठो जी। कपालभाति बहुत जरूरी है इसके लिए। मैंने जिनका 50-100 तक पीएसए बढ़ा हुआ था, कैंसर हो गया था प्रोस्टेट का, उनको मुक्ति दिलाई है। और इस प्रोसेस में 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह लग जाते हैं। बस लगे रहना है। चरई वेती ये सिद्धांत है। कपालभाति ज्यादा करना।
स्वामी जी, ये जिस चीज़ का भी आप जिक्र करते हैं, चाहे वो एलोवेरा हो, चाहे गिलोय हो, इतनी डिमांड इनकी बढ़ गई है कि सोसाइटी में हर घर में लगा भी है, उसके बावजूद शॉर्टेज हो जाती है। ऐसी एक चीज़ के बारे में स्वामी जी आप बताते आए, पत्थर चटा। बड़ी डिमांड हो गई है इसकी, लेकिन लोग जानना चाहते हैं स्वामी जी, क्या पत्थर चटा जो स्टोन के मामले में बड़ा कारगर है, वो क्या प्रोस्टेट के भी काम आ सकता है? पत्थर चटा जो है वो हमारे प्रोस्टेट के, किडनी के, पेल्विक जो हमारा ये रीजन है पूरा, हाँ नीचे का सिस्टम है, पेल्विक सिस्टम जी, पेल्विक सिस्टम, इसके सारे अंदर के विकारों को धो देता है। तो पत्थर चटा ये एक तरह से हमारे पेल्विक सिस्टम के क्लींजिंग के लिए, उसके हाइजीन के लिए, उसके टॉक्सिन्स, ऑक्सीजन्स, नेगेटिव एनर्जी, इन्फ्लेमेशंस, उसको निकालने का काम करता है। यही काम हमारी पहाड़ की महायोगिनी कुलथ की दाल, पीछे बैठी हुई है, जिसे गोहत बोलते हैं वहाँ। गोहत बोलते हैं, हाँ। तो कुलथ को रात को भिगो दो, उसको भीगने दो, चाहे सुबह भिगो दो, अगले दिन सुबह फिर उसको पानी में डाल के धीरे धीरे उसको उबालो। तो उससे इतना ज़बरदस्त उसका असर होगा कि उससे पथरी भी निकल जाएगी, स्टोन भी निकल जाएगा, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, और हाँ पूरा अंदर का विकार धो देते हैं, और किडनी के जो डीजनरेट वे नेफ्रॉन्स हैं उसको रीजुविनेट कर देते हैं। ये खास बात है। तो जिनको बार बार पथरी भी बनती है, स्वामी जी इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए जो, और जी कुछ कह रहे थे आप? स्वामी जी, किडनी के स्टोन को हटाया जा सकता है, ये बार बार हमने सुना लोगों से। गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है वो नहीं हटता। ये आपने पूछ लिया, ये पत्थर चटा से ही जुड़ा हुआ है। मैंने ये अभी भी मैं सैकड़ों लोगों से मिल चुका हूँ, मेरे उनके पास पूरा डेटा है, रिपोर्ट है। मेरा भी ये विश्वास ऐसे नहीं आ गया जब मैंने देखा कि लोगों ने लिथोम का प्रयोग किया। लिथोम हम एक औषधि बनाते हैं पथरी के लिए, लिथोम का प्रयोग किया, और साथ में पत्थर चटा के 3-3 पत्ते सुबह दोपहर शाम खिला दिए। तो गॉल ब्लैडर की स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, और धीरे धीरे स्टोन डाइल्यूट हो गया, डिजोल हो गया और खत्म हो गया। ये बड़ी बात थी। जब मैंने पहली बार सुना तो जैसे कहते हैं मैं खुशी से झूम उठा, इतना ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। पत्थर चटा के 3-3 पत्ते सुबह दोपहर शाम 3 बार लें, और लिथोम ले लें। अच्छा स्वामी जी, कोई भी परेशानी होती है उसका आप कहते हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन डाइजेशन से होता है, खान पान से होता है, तो क्या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम का कनेक्शन भी व्यक्ति के खान पान से है? एक तो ना ये पेल्विक सिस्टम की एक्सरसाइज नहीं करता व्यक्ति, हाथों की, पैरों की, पेट पीठ की, कहीं ना कहीं डोले शोले तो खूब बनवाते हैं। हाँ ना, हाँ ठीक है ना। लेकिन ये अब जो है ना, और अब जैसे हम यहाँ बैठे, अब देखो ये कहीं ना कहीं की एक्सरसाइज होगी, प्रोस्टेट की एक्सरसाइज नहीं हो पाती। तो लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेनक्रियाज जो इंटरनल ऑर्गन्स से जो अंदर ढके रहते हैं, उनके लिए इसलिए हम कपालभाति, मंडूकासन आप वज्रासन में बैठ के करो जी, मैं पद्मासन में बैठ करके योग मुद्रासन कर रहा हूं। ये ऐसे, ये बड़ा जबरदस्त है। ऐसे तो इससे पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा। और जिनका पाचन बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, सर्वगर्भ क्वाथ और लिवोग्रिट, लिवामृत भी हम बताते हैं, भूमि अम्ला, पुनर्नवा, मकोई हम कहते हैं। ये सब सीजन में सब जगह पूरे देश में सब दूर उपलब्ध होती है, उसका प्रयोग कर लें। सबसे अच्छा है एक अनार 100 बीमार, अनार, पपीता, सेव खाली पेट खा लो साहब, पेट पाचन तंत्र इतना अच्छा हो जाता। फिर ये जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, इनसे तो बचना पड़ेगा। जो जंक फूड, फास्ट फूड बहुत खाते हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और फिर तो ड्रिंक करते हैं, उनका तो पाचन तंत्र गड़बड़ होगा ही होगा। देखो कितने बावले लोग हैं आजकल। एक भ्रम फैला रखा कुछ लोगों ने, पहले गिलोय के बारे में फैला है कि गिलोय खाएंगे तो लीवर खराब हो जाएगा। एक गोली गिलोय की अथवा एक बालिश गिलोय वो आपका लीवर अच्छा करती है। ऐसे ही हल्दी, सुबह 1 ग्राम से लेकर के कच्ची हल्दी 5 ग्राम तक, हल्दी का पाउडर 1 से 2 ग्राम, और हमने हल्दी की गोली बना दी करक्यूमिन गोल्ड, ये 1 से 2 गोली। ये इतना यदि खा लेना तो ये तो कैंसर से लेकर के और ब्लड कैंसर से लेकर के, इम्यूनिटी से लेकर के, कफ, कोल्ड और वात
और कफ रोगों के लिए परम औषधि है। इसमें हल्दी में 5% जो है एक्टिव करक्यूमिन होता है, इसमें 95% एक्टिव करक्यूमिन होता है। सोना, ये सोना है, देखो सोने जैसी गोलियां लग रही है ना, जैसे 24 कैरेट सोना हो। इससे आभूषण तो नहीं बनते, लेकिन आपका शरीर सोने की तरह चमकने लगता है, आपका शरीर ही आभूषण बन जाता है। क्या बहुत उम्दा। स्वामी जी, मतलब अगर हम मंडूक आसन करेंगे और वो सारी एक्सरसाइजेस जिसमें दबाव पेट पर पड़ता है तो हमारे ऑर्गन्स भी अच्छे रहेंगे, गति में शक्ति है, बिना गति के दुर्गति है। ज्योत्सना जी, बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, प्रोस्टेट प्रॉब्लम की वजह क्या जेनेटिक भी होती है? क्या ये जेनेटिकली भी जेनेटिकली भी ट्रांसफर होती है? प्रोस्टेट भी की भी प्रॉब्लम होती है, जेनेटिक यूट्रस, और यूट्रस में फाइब्रस ओवरी में सिस्ट, और ब्रेस्ट में भी, चेस्ट में भी जो सिस्ट गांठें होती हैं, तो सारी बीमारियां 99% जेनेटिकली होती हैं। इसलिए जिनके भी कुटुंब में माता पिता को जो है, माँ को यदि यूटीआई की या यूट्रस के फाइब्रोस के, ओवरी के सिस्ट की, पॉलीसिस्टिक ओवरी आदि की प्रॉब्लम है, तो बेटी को रोज कपालभाति करना चाहिए। बेटे को भी, पिता को यदि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट इलाज था या पीएसए लेवल बढ़ा या कैंसर हुआ था, तो बेटे को पहले से कर लेना चाहिए। तो ये वार्निंग है सबके लिए। तो किसी के भी कुलवंश खानदान में किसी भी तरह का कोई भी रोग है, बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस से लेकर के स्किन डिसऑर्डर से लेकर के यहाँ तक कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी आदि भी, ये भी जेनेटिकली होते हैं। तो तन के और मन के रोग, क्योंकि बच्चे तो औलादे जो है वो माता पिता का प्रतिरूप है, प्रतिबिंब है, उन्हीं की ही प्रति छाया है, तो उन्हीं का ही अंश और वंश है। तो इसलिए जैसा बीज वैसी फसल, मतलब ये चेन भी ब्रेक हो सकती है। हाँ, चेन को ब्रेक कर सकते हैं। योग के द्वारा अपने एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन को राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन कर सकते हैं हुसैन भाई। बहुत शानदार। और ये सुन करके उन तमाम लोगों को, उस कपल को बड़ी खुशी मिलती है जो माँ बाप बनने वाले हैं, वो बहुत अहम हो जाता है उनके लिए। स्वामी जी, अब ज़रा प्राणायाम के ज़रिए कैसे प्रोस्टेट को के जो परेशानी जिन लोगों को, उनको राहत मिल सकती है, और प्राणायाम के जो फायदे हैं वो भी ज़रा एक बार बता दी। फिर अरे हम तो ऐसे खो गए योग में, कहीं समाधि जैसे सहज समाधि लग जाती है। अब वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जी स्वामी। वक्त है कम, लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। अरे परम तपस्या के पथ को हमें नूतन पथ गढ़ना होगा। तो लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन cause of all diseases, and proper oxygen supply is the ultimate remedy, ultimate medication for all diseases. तो लंबे श्वास भरने से मैं माफी चाहता हूँ, जो घड़ी की सुई कह रही कि योग पंचायत अब लगा लीजिए। ओह, स्वामी जी, आपने जो चैलेंज दिया था बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया। बहुत सारे वीडियोस आए, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं, फिर विजेता से मिलवाएंगे। ये वीडियो बरेली उत्तर प्रदेश से आया स्वामी जी, घर के पूरा परिवार लगा हुआ है। ये योग पंचायत बेंगलुरु में दंड बैठक लगाओ, बल बढ़ाओ। हिमाचल ये प्रत्यक्ष देख रहे हैं। शिमला हिमाचल प्रदेश से। देखिए बहुत छोटा सा बच्चा भी है। छोटा सा बाबू लगा हुआ है। लेकिन राजस्थान के प्रतापगढ़ में भी योग पंचायत लगी। अब आपको स्वामी जी हम बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और विजेता से मिलवाते हैं। पुणे महाराष्ट्र से स्वाति भास्कर ने ये तस्वीरें भेजी हैं। उन्होंने योग पंचायत लगाई। योग में बाजी मार रहे हैं भाई। छोटे बच्चे पड़े, पूरा कुटुंब, ऐसे हम पूरे कुटुंब को योग में देखने जाते हैं, जिस दिन पूरा परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व योग में हो जाए। बिल्कुल स्वामी जी, अब चैलेंज दे दीजिए। तो चैलेंज जो है अब आज साथ ही साथ देंगे। आओ इधर। हाँ, आप रोज हमसे ही चैलेंज दिलाते हैं, आज आपसे चैलेंज दिलाएंगे। और जो है एक साथ चलो चैलेंज योग का। और हम अब इंडिया टीवी के साथ साथ फेसबुक लाइव पर जो हमारे साथ जुड़ते हैं लाखों दर्शक, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने योग धर्म को आज राष्ट्र धर्म बना दिया है। तो चलो अब ये शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे तक पूरा, ऊपर तक पूरा। ये 10 बार 10 सेकेंड में जो करेंगे वो फिर 10-10 से 100 तक पहुंच जाएंगे, तो वो बलवान बनेंगे, योद्धा बनेंगे। अपनी इम्यूनिटी योग और आयुर्वेद की डबल डोज अश्वगंधा, शतावर आदि और खा लेंगे। दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश ले लेंगे, डबल इम्यूनिटी बना लेंगे। क्या है? HMPV वायरस। यस, HMP वायरस। इससे भी कोई खतरा नहीं रहेगा। चलिए स्वामी जी, आज स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत शुक्रिया। और आप वीडियो बनाकर हम तक पहुंचाइएगा, और स्वामी जी से इंडिया टीवी पर आने का मौका और स्वामी जी से इनाम पाने का भी मौका होगा। हर महीने प्लीज आप एक चक्कर स्टूडियो लगा लिया कीजिए। धन्यवाद, जरूर आएंगे।